दोस्तों यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। एक लड़की कैमरे के सामने रो रही थी, आवाज कांप रही थी, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए नहीं रो रही थी, वो लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स का दर्द बोल रही थी। इस बार का प्रीलिम्स इतना टफ और अनप्रेडिक्टेबल बताया जा रहा है कि अच्छे सीरियस एस्पिरेंट्स एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर सॉग्ड थे। किसी का सी सर्ट बिगड़ गया, किसी को लगा जीएस हाथ से निकल गया, और कई बच्चों को समझ ही नहीं आया कि इतने सालों की तैयारी के बाद भी पेपर इतना अनफैमिलियर क्यों लगा। और भाई इन्हीं सब के बीच जिस वीडियो ने लोगों को सबसे ज्यादा इमोशनल किया वो था हरमिंदर कौर का रिएक्शन। जी हाँ, उस लड़की का नाम है हरमिंदर कौर। 8 साल, पूरे 8 साल उसने यूपीएससी को दिए। सोचो 8 साल मतलब किसी इंसान की पूरी यूथ। जब बाकी लोग नौकरी कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, जिंदगी जी रहे होते हैं, तब एक यूपीएससी एस्पिरेंट लाइब्रेरी में बैठा होता है 12 से 14 घंटे पढ़ते हुए अपने सपनों के लिए एक नई उड़ान की उम्मीद रखता है। हरमिंदर बताती हैं उसने सोशल लाइफ ऑलमोस्ट खत्म कर दी। ना फेस्टिवल्स, ना आउटलिंग्स, ना फैमिली फंक्शंस, बस किताबें हो गई, नोट्स हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, और आखिरी में एक सिर्फ उम्मीद। लेकिन 2026 प्रीलिम्स के बाद जब उसने अपना रिएक्शन वीडियो डाला तो भाई उसमें सिर्फ एक एस्पिरेंट नहीं था, उसमें हर वो बच्चा था जिसने जिंदगी का सबसे प्राइम टाइम यूपीएससी को दिया। वो वीडियो में कहती है बहुत बुरा लगता है यार, और सच बताऊं ये लाइन सुनकर शायद हर सीरियस एस्पिरेंट अंदर से हिल गया होगा, क्योंकि बाहर वाले सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, सिर्फ रिजल्ट, लेकिन अंदर की जो लड़ाई है कोई नहीं देखता भाई, कोई नहीं देखता। कितनी बार इंसान खुद को मोटिवेट करता है, कितनी बार खुद को वो कमरे में बंद करके रोता है, कितनी बार आंसर शीट देखकर लगता है कि यार इस बार हो जाएगा, लेकिन जब नहीं होता तो सिर्फ एग्जाम नहीं टूटता, इंसान अंदर से टूटता है। कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी आइडेंटिटी ही यूपीएससी बना लेते हैं। धीरे धीरे दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार कंपेयर करने लगते हैं, और इंसान खुद को सिर्फ यहां पर मार्क्स और कट ऑफ में मेजर करने लगता है। हरमिंदर कहती है सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब पेरेंट्स की आंखों में टूटते सपने दिखते हैं, और ये बात शायद हर मिडिल क्लास यूपीएससी एस्पिरेंट समझ सकता है। जब मोहल्ले वाले पूछते हैं अरे बेटा दिल्ली गया था ना, क्या हुआ यूपीएससी का, तो वो सवाल नहीं होता भाई, वो अंदर तक चुभने वाला ताना बन जाता है। और शायद इसी वजह से यूपीएससी को मदर ऑफ ऑल एग्जाम कहा जाता है। हर साल लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनमें से कुछ हजार मेंस तक पहुंचते हैं, फिर इंटरव्यू, और आखिर में सिर्फ लगभग 800 से 1000 लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है। मतलब चांसेस सिर्फ 1% से भी कम, लेकिन फिर भी लाखों बच्चे हर साल यूपीएससी के सपने को लेकर एग्जामिनेशन में बैठते हैं, इसकी प्रिपरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी सिर्फ नौकरी नहीं, एक इमोशन बन चुका है भाई। ये देश में सिर्फ एक इमोशन बन चुका है। हरमिंदर ने सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, 5 बार स्टेट पीसीएस भी दिया, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। और फिर एक दिन उसने फैसला लिया कि अब जिंदगी को दूसरे रास्ता देना पड़ेगा, और वो गुड़गांव गई और वहां 18,000 रुपए महीने की नौकरी शुरू की। अब सुनने में 18,000 बहुत छोटा अमाउंट लग सकता है, लेकिन सोचो जिस लड़की ने 8 साल तक सिर्फ यूपीएससी देखा हो, जिसने जिंदगी के इतने साल से प्रिपरेशन में लगा दिए हो, उसके लिए फिर से जीरो से शुरुआत करना कितना मुश्किल लग रहा होगा, कितना मुश्किल होगा भाई। वो खुद कहती हैं इतने महंगे शहर में 18,000 रुपए कुछ नहीं होते, लेकिन मैंने वहां शुरुआत की क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन थे ही नहीं। और यही बात इस कहानी को खास बनाती है, क्योंकि असली करेज सिर्फ लड़ाई नहीं है भाई, लड़ाई लड़ना नहीं होता, कभी कभी एक्सेप्ट करना भी होता है। एक्सेप्ट करना कि शायद जिंदगी हमें किसी और रास्ते पर ले जाना चाहती है। देखो दोस्तों, यूपीएससी में फेल होना जिंदगी से फेल होना नहीं होता, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान इंसान इतना इमोशनली अटैच हो जाता है कि उसे लगता है कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो कुछ नहीं बचा भाई। और यही यही सबसे डेंजरस फेज होता है। 2026 प्रीलिम्स के बाद अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने कमरे में अकेले बैठे होंगे, मार्क्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, कट ऑफ कंपेयर कर रहे होंगे, और या शायद साइलेंटली रो रहे होंगे, है ना। कुछ लोग बाहर से नॉर्मल दिख रहे होंगे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एग्जाम नहीं दिया था भाई, उन्होंने अपनी उम्मीदें दी थी, अपना पूरा सब कुछ दिया था। अगर तुम उनमें से एक हो तो बस एक बात याद रखना, तुम्हारा जो हार्ड वर्क है वो वेस्ट नहीं जाता। यूपीएससी तुम्हें सिर्फ सिलेबस नहीं सिखाता, ये तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है, कंसिस्टेंसी सिखाता है, प्रेशर हैंडल करना सिखाता है, और जिंदगी की सबसे बड़ी बात, बार बार गिरकर उठना सिखाता है भाई। हरमिंदर अपने आखिरी वीडियो में यह कहती हैं कि हार नहीं मानना है, मेहनत से डरना नहीं है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। क्योंकि कमबैक हमेशा सिलेक्शन से नहीं होता, कभी कभी कमबैक ये होता है कि इंसान टूटने के बाद भी जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत कर ले। आज सोशल मीडिया पर लाखों लोग हरमिंदर को सपोर्ट कर रहे हैं,
कमेंट्स में लिख रहे हैं सफलता हमेशा सीधी लाइन में नहीं मिलती, मिल जाए तो शुक्र, ना मिले तो सब्र। और एक जो कमेंट है वो जो दिल को छू गया, जिसमें लिखा है मृत्यु तक मिली हर हार सिर्फ मनोवैज्ञानिक होती है और इससे अधिक कुछ नहीं होती भाई। शायद सच यही है, क्योंकि जिंदगी में असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ दे। बाकी रास्ते बदलना हार नहीं होता भाई। और अगर 2026 प्रीलिम्स तुम्हारे हिसाब से नहीं गया तो खुद को खत्म मत समझना भाई। हो सकता है जिंदगी तुम्हारे लिए कोई दूसरा दरवाजा खोलने वाली हो, कुछ दूसरा आपको मिलने वाला हो, तो इससे भाई आप अंत मत समझना। और शायद यही चीज हरमिंदर कौर की स्टोरी को बाकी सबसे अलग बनाती है, क्योंकि उसने सिर्फ अपना रिजल्ट नहीं बताया, उसने वो कंफ्यूजन बताया जो इस बार हजारों एस्पिरेंट्स फील कर रहे थे। और साथ ही हरमिंदर खुद बताती है कि इतने साल प्रिपरेशन करने के बाद भी यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के बाद उसे समझ ही नहीं आया कि आखिरकार कमी कहां रह गई। और सच बताऊं, यही फीलिंग सबसे ज्यादा डेंजर जोन में डालती है, क्योंकि भाई जब इंसान फेल हो जाए लेकिन रीजन ही क्लियर ना हो, क्योंकि तब दिमाग बार बार वही सोचता रहता है, क्या मेरी स्ट्रेटजी गलत थी, क्या मैंने गलत बुक्स पढ़ लिया, क्या मेरा जो हार्ड वर्क था उसमें कमी रह गई, या फिर सच में इस बार पेपर कुछ अलग ही लेवल का था, कुछ अलग ही पूछा गया। और यही सवाल धीरे धीरे इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो खा जाते हैं, उसे खोखला कर देते हैं। हरमिंदर की आंखों में सिर्फ यहां पर पेन नहीं, वो एग्जॉस्ट हो गई। 8 साल की लगातार लड़ाई की थकान थी उसके पास। सोचो 8 साल तक हर सुबह उठकर वही सपना देखना, हर साल खुद से बोलना बस एक आखिरी कोशिश, लेकिन फिर वही रिजल्ट आता है, वही डिसअपॉइंटमेंट होता है, वही साइलेंस रहता है। और शायद सबसे ज्यादा पेन तब होता है जब इंसान खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि बाहर से लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, लाइफ में और ऑप्शंस हैं। लेकिन जिसने यूपीएससी को अपना पूरा लाइफ बना लिया, जिसने अपने यूपीएससी को अपने पूरा लाइफ एज ए ट्रीट कर लिया, उसके लिए ये मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता। और भाई हरमिंदर जब कैमरे पर रो रही थी तो वो सिर्फ अपने अटेम्प्ट्स के लिए नहीं रो रही थी, ये साफ है। शायद वो उन बर्थडेज के लिए रो रही थी जो उसने मिस किया, उन फैमिली फंक्शंस के लिए, उन दोस्तों के लिए जो धीरे धीरे दूर हो गए, और उन काउंटलेस नाइट्स के लिए जब उसने खुद को ये बोलकर मोटिवेट किया था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों शायद यही वजह है कि उसकी वीडियो पर लाखों लोग इतनी रियल जो रिएक्शन है वो दे रहे हैं, क्योंकि उसमें ओवर एक्टिंग नहीं थी, कोई फेक मोटिवेशन नहीं था, कोई नेवर गिव अप वाला ड्रामेटिकल डायलॉग नहीं था। भाई ये सब बस एक लड़की थी जो ऑनेस्टली बता रही थी कि यूपीएससी जर्नी इंसान को अंदर से कितना हिला सकती है। और शायद पहली बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगा कि यार मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि भाई इस एग्जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? यहां हर कोई स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता है, यहां हर कोई स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट कभी ना कभी जरूर टूटता है। किसी का कॉन्फिडेंस टूटता है, किसी की मेंटल हेल्थ, तो किसी का खुद पर खुद से भरोसा। और शायद इसी वजह से हरमिंदर की स्टोरी सिर्फ एक लड़की की स्टोरी नहीं रही भाई, ये एक सिर्फ लड़की की स्टोरी नहीं है, वो यूपीएससी 2026 के बाद पूरे एस्पिरेंट, आप ये कह सकते हैं ये जो ग्रुप है उसकी फीलिंग बन गई है। तो दोस्तों इन शॉर्ट हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। जैसा कि हरमिंदर ने अपना 8 साल एक लंबा फेज यूपीएससी को दिया, लेकिन वहां सक्सेस नहीं मिली तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ही सब कुछ है, और ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क करने के बाद यूपीएससी में सक्सेस नहीं मिलेगा। 1% चांसेस हैं, वो 1% जो चांसेस होते हैं उनमें हम और आप जैसे लोग ही जाते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने मोटिवेशन को हाई रखें। कितना भी टफ पेपर आ जाए, आपको अपने मोटिवेशन को हाई रखना है। एक मोटिवेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसके बदौलत आप इस एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। पढ़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन मोटिवेशन ये लंबा फेज होता है, मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए।